हेलो फ्रेंड, देखिए इसका 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 15/9/2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, लर्निंग इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ। तो लर्निंग जो है नेचुरल प्रोसेस किसका है, तो स्टूडेंट का है। ऑप्शन बी टीचर का है, ऑप्शन सी पर्सन का है, या ऑप्शन डी लिविंग बीइंग का है। इसी को हिंदी में अगर हम करें तो हिंदी में अधिगम प्राकृतिक क्रिया। तो ऑप्शन ए शिक्षार्थी का यानी विद्या स्टूडेंट का, ऑप्शन बी शिक्षक का, ऑप्शन सी व्यक्ति का, या ऑप्शन डी जीवित प्राणी का। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा डी लिविंग बीइंग का, यानी जितने भी हैं इस दुनिया में इस अर्थ में वो लोग कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। ठीक है, पशु पक्षी जानवर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। तो सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं बिना सिखाए। सपोज डैट अगर हम लायन या टाइगर या जो भी हो मांसाहारी खाने वाले, अगर उनकी हम बात करें तो वो लोग तेज दौड़ते हैं ताकि अगर वो उनका अगर आज शिकार नहीं मिलेगा तो वो भूखे मर जाएंगे। वही अगर हम हिरन की बात करें तो हिरन इसलिए तेज भागता है कि अगर वो तेज नहीं भागेगा तो वो किसी का शिकार बन जाएगा। तो ये एक दूसरे से सीखते रहते हैं। अगर छोटे बच्चे की हम बात करें तो छोटा बच्चा जो है, अगर उसके सामने कोई लैंप रख दिया जाए, ठीक है, लैंप रख दिया जाए तो हो सकता है कि पहली बार उसको टच करेगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम उसको हीट या उसको गर्म लगेगा तो वो सेकंड टाइम वो उसको टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक बार गर्म लग चुका है। ठीक है, ये फ्लेम है, मोमबत्ती है। तो बच्चे को बिना सिखाए वो सीख गया है। तो इसी को हम बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी लिविंग बीइंग, जीवित जीवित प्राणी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अधिगम प्रक्रिया का अंत क्रिया घटक क्या है। तो अधिगम प्रक्रिया का लास्ट क्या है, तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है ए उच्च स्तर सोच, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी स्मृति, या ऑप्शन डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। वही अगर इस क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में बात करें, विच इज द एक्शन कंपोनेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। विच इज द एक्शन कंपोनेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस का एक्शन कंपोनेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए हाई ऑर्डर थिंकिंग, ऑप्शन बी अटेंशन, ऑप्शन सी मेमोरी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। अधिगम प्रक्रिया का अंत क्रिया घटक है, तो ये सारे ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, संज्ञात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। तो ऑप्शन ए सूचना है, ऑप्शन बी समझ है, ऑप्शन सी विश्लेषण है, या ऑप्शन डी मूल्यांकन है। इसी क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग इज। तो कॉग्निटिव लर्निंग का फर्स्ट स्टेज कौन सा है। तो ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी एनालिसिस, या ऑप्शन डी इवेलुएशन। तो इसका जो हो जाएगा इंफॉर्मेशन, यानी सूचना। सूचना क्या है, तो इसका फर्स्ट स्टेज है। कौन सा है फर्स्ट स्टेज, इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुदेशात्मक उद्देश्य है, यानी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर। तो ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी मापन योग, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इंग्लिश में हम बात करें तो स्पेसिफिक, ऑप्शन बी मेजरेबल, ऑप्शन सी एक्शन ओरिएंटेड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अगर देखिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव दे रहा है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, तो 90% चांस है कि वही आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो अगर आपको आंसर नहीं पता है, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप इसको आराम से तुक्का लगा सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई। तो ब्लूम का जो किस यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई। ठीक है, इंग्लिश में देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी वाज स्टार्टेड एट। तो ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है आपको पता है 1956 में इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये कौन सा यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी शिकागो विश्वविद्यालय, या ऑप्शन डी एल विश्वविद्यालय। इंग्लिश में हम बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, या ऑप्शन डी याले यूनिवर्सिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यानी शिकागो की यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्टार्ट किया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए,
शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है। तो शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता क्या है? द फीचर ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड आर, यानी जो अभी जो मॉडर्न टीचिंग है उसका फीचर क्या है, उसका विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए क्रिया केंद्रित है, ऑप्शन बी अनुयोन अनुयोन क्रिया, ऑप्शन बी समक्ष सहयोग, ऑप्शन सी समक्ष सहयोग है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है क्रिया केंद्रित, ऑप्शन बी कह रहा है अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन सी समकक्ष सहयोग, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। इंग्लिश में हम बात करें तो एक्शन ओरिएंटेड, ऑप्शन बी इंट्रैक्शन, ऑप्शन सी पीर कोलैबोरेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा डी। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको नहीं आंसर पता है तो आप तुक्का लगाना हो तो ऑप्शन डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगमन विधि प्रोत्साहित करता है, डिस्कवरी द डिस्कवरी मेथड इनकरेज। तो ऑप्शन ए छात्र की भागीदारी, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी करके सीखें, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इंग्लिश में हम बात करें तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी लर्न बाय डूइंग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो मैंने अभी आपको बताया है कि ऑल ऑफ द एबव हो तो मैक्सिमम चांस है कि उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो ये हो जाएगा आंसर, सब हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। डिस्कवरी मेथड इनकरेज, यानी इसको इसको प्रोत्साहित करता है। तो ये स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित करता है, यानी उसमें और पार्टिसिपेट लें, इंटरेस्ट को बढ़ाता है। ठीक है, अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको और पढ़ने की इच्छा जागता है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि लर्न बाय डूइंग, यानी करते हुए सीखना, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोल प्ले विधि की कमजोरी। रोल प्ले विधि की कमजोरी कौन सा है? तो ऑप्शन ए ध्यान केंद्रण का अभाव, ऑप्शन बी नीरस विधि, ऑप्शन सी अधिगम प्रक्रिया की गतिविधि धीमी, या ऑप्शन डी समय का क्षय। इंग्लिश में देखिए, वीकनेस ऑफ रोल प्ले मेथड इज। तो वीकनेस ऑफ रोल प्ले मेथड जो है कौन सा है? तो ऑप्शन ए लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी डल मेथड, ऑप्शन सी स्लो लर्निंग प्रोसेस, या ऑप्शन डी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, वीकनेस ऑफ रोल प्ले मेथड, यानी रोल प्ले मेथड का सबसे कमजोर क्या है? तो उसमें जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, पाठ योजना निर्धारित करता है, लर्निंग प्लानिंग डिटरमाइन। लर्निंग प्लानिंग क्या डिटरमाइन करता है? तो ऑप्शन ए अधिगम उद्देश्य, ऑप्शन बी विद्यालय का उद्देश्य, ऑप्शन सी प्रधानाध्यापक का उद्देश्य, या ऑप्शन डी प्रबंधक निकाय का उद्देश्य। इंग्लिश में हम बात करें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्कूल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, या ऑप्शन डी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। तो देखिए लर्निंग प्लानिंग का जो है, अगर हम लर्निंग प्लान सॉरी लेसन प्लानिंग का हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका जो मेन एम है, एम्बिशन है, वो उसका है लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए अधिगम उद्देश्य या लर्निंग ऑब्जेक्टिव। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना वो VVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। 5E मॉडल विकसित हुआ था, तो किस लिए विकसित हुआ था? तो व्यवहार के लिए, ऑप्शन बी रचनात्मकवाद के लिए, ऑप्शन सी क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए, ऑप्शन डी प्रगतिवाद के लिए। ऑप्शन इंग्लिश में क्वेश्चन देख लिए, 5E एक मॉडल है
और ये किसके द्वारा वाज डेवलप हो, ये किस लिए डेवलप किया गया था? बिहेवियर के लिए, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए, ऑप्शन सी क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए, और ऑप्शन डी प्रोग्रेसिव के लिए। तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए, ठीक है, रचनात्मक वाद के लिए। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा, बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म शिक्षक का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए शिक्षकों में शिक्षक कौशल का विकास करना, ऑप्शन बी छात्रों की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन सी छात्रों का पृष्ठ पोषण कौशल का विकास करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, वही उसी को इंग्लिश में बोला जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में कह द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, तो ऑप्शन ए टू डेवलप टीचिंग स्किल इन टीचर, ऑप्शन बी टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन सी टू डेवलप द स्टूडेंट बैकग्राउंड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ओके, तो इसका जो आंसर होता है, माइक्रो टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है कि टीचर का जो स्किल है उसको डेवलप करनी है, बच्चे को कुछ कैसे पढ़ाना है। ठीक है, अगर हम माइक्रो टीचिंग का हम बात करें, इसका मेन एम्बिशन है, मेन एम क्या है, तो टीचर के स्किल को बढ़ाना, टीचर्स स्किल। ओके, टीचर स्किल, कि बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके, माइक्रो टीचिंग क्या है, तो टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है कैसे बच्चे को हम इसको ओवरऑल डेवलप कर सकते हैं। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा, ए, टू डेवलप टीचिंग स्किल इन टीचर। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुदेशन प्रदान किया जाता है तो कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, सर्वत्र, जो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड, तो इंस्ट्रक्शन कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऑब्वियसली क्लासरूम में प्रोवाइड किया जाए, तो ऑप्शन ए इनसाइड द क्लासरूम, ऑप्शन बी एट द प्लेयर हॉल, ऑप्शन सी एवरीवेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, कक्षा के अंदर और इनसाइड द क्लासरूम। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनंत क्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस इज। तो ऑप्शन ए अंकन प्रक्रिया, ऑप्शन बी अंकन अर्थापन प्रक्रिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मार्किंग प्रोसेस, ऑप्शन बी इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन एनालिसिस, तो मार्किंग प्रोसेस यानी किसको कितना मार्क्स आया, और इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्स यानी मार्क्स का जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है नंबर, उसको इंटरप्रिटेशन व्याख्या करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी इसका आंसर दोनों हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा स्थापित करना उदाहरण है, कक्षा स्थापित करना उदाहरण है, तो कक्षा प्रबंधन, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी नियम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऑल मतलब नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ द एबव। रही इंग्लिश में बात कीजिए, एस्टेब्लिशिंग ए क्लासरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है, क्लासरूम का इस्टेब्लिश करना किसका एग्जाम्पल, तो ऑप्शन ए क्लासरूम मैनेजमेंट, ऑप्शन बी डिसिप्लिन, ऑप्शन सी रूल, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्लासरूम मैनेजमेंट का। देखिए यहाँ पर दिया है, खुद क्लासरूम दिया है, तो ऑब्वियसली क्लासरूम ही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामवेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए, सामवेशी कक्षा में शिक्षक को क्या चाहिए, तो ऑप्शन है छात्रों को सांस्कृतिक अंतर की अपेक्षा करें, ऑप्शन बी संस्कृति के संबंधित छात्रों को बढ़ावा दे, यानी उसको और आगे बढ़ाए, ऑप्शन सी सभी संस्कृति को समान एवं महत्व दे, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर शुड इग्नोर स्टूडेंट कल्चर डिफरेंसेस, ऑप्शन बी इनकरेज स्टूडेंट रिलेटेड टू कल्चर, ऑप्शन सी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल द कल्चर, यानी सभी जो धर्म है उसको, सभी जो धर्म और कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिविटी आया
पॉजिटिव स्टेटमेंट आया तो मैक्सिमम चांस है कि वही आंसर होगा। ओके, 15 का आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तक का पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन बी विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी अभिन्यास एवं रचना, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। वही को इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में क्या कह रहा है, इवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट बुक डिपेंड ऑन, तो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है, ऑप्शन बी कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी लेआउट एंड डिजाइन पे, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव। इवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट बुक डिपेंड ऑन, तो सभी पे डिपेंड करता है, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पे भी, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, लेआउट डिजाइन। ठीक है, 16 का आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है। तो पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्या है, तो ऑप्शन ए ज्ञान एवं सूचना प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी खेल प्रदान करने के लिए, या ऑप्शन सी दोनों ए एंड बी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसे गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान एवं सूचना प्रदान करने के लिए, यानी नॉलेज के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रभावी शिक्षक है, एन इफेक्टिव टीचर इज। तो ऑप्शन ए जो कक्षा पर निर्भर नियंत्रण करता है, ऑप्शन बी जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान करता है, सीमित अवधि में यानी कम समय में जो टाइम दिया गया उसमें ज़्यादा नॉलेज प्रदान करना, या ऑप्शन सी जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी उसको प्रोत्साहन करता है, उसको और बढ़ावा देता है कि आप और पढ़िए और आगे बढ़िए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देख लीजिए, हु कंट्रोल द क्लास, who can provide information in limited time, option C who motivate a student to learn, या ऑप्शन डी none of the above। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, जो स्टूडेंट को मोटिवेट हमेशा करते रहे कि आप पढ़िए, मतलब आप पढ़िए। ठीक है, मोटिवेशन करता रहे आगे बढ़ने के लिए, आगे उसको आगे पढ़ने के लिए, तो इफेक्टिव टीचर का यही पहचान है। इसका आंसर हो जाएगा सी 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह, ए पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन, ए पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन। तो कौन कर सकता है एंजॉय टीचिंग को, तो ऑप्शन ए अपने सहयोगी से अधिक योग्य होकर, ऑप्शन बी छात्रों के समान पाकर, ऑप्शन सी उच्च अधिकारियों के काफ़ी करीब होकर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो छात्रों का सम्मान करे डेफिनेटली वो छात्र भी उनका सम्मान करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ही इज मोर कंपोनेंट देन कॉलीग्स, रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल स्टूडेंट एंड इज क्लोज टू सीनियर ऑफिसर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तम शिक्षक का न्यूनतम ढंग से किस स्तर पर शिक्षण करना चाहिए। ए गुड टीचर शुड टीच एट मिनिमम टू विच लेवल, यानी जो अच्छा टीचर है वो सबसे कम स्तर पर किसको पढ़ाएगा। तो ऑप्शन ए अवबोध स्तर, ऑप्शन बी चिंतन स्तर, ऑप्शन सी स्मृति स्तर। इसी को हम लोग इंग्लिश में देख रहे हैं तो कम्प्रिहेंसिव लेवल, ऑप्शन बी थिंकिंग लेवल, ऑप्शन सी मेमोरी लेवल, या ऑप्शन डी इवेल्युएशन मेथड। ओके, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कम्प्रिहेंसिव मेथड, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए अवबोध स्तर। ठीक है, ए। 21 मूल्यांकन प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, तो मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी उपरोक्त में से दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो है क्वांटिटेटिव, बिल्कुल है, क्वालिटेटिव, तो ये बिल्कुल है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, तो क्वांटिटी को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं और क्वालिटी को भी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण भाग,
है पार्ट ऑफ ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन? तो ऑप्शन ए टीचिंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी पेरेंट एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी टीचर एक्सपीरियंस या ऑप्शन डी लर्निंग एक्सपीरियंस। हिंदी में ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षण अनुभव, ऑप्शन बी कह रहा है अभिभावक अनुभव, ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षक अनुभव या ऑप्शन डी अधिगम अनुभव। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। तो मूल्यांकन कौन सा भूमिका अदा करता है? तो ऑप्शन ए शिक्षण का, ऑप्शन बी पाठ्यचर्या में, ऑप्शन सी परीक्षण में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन इवैल्यूएशन प्ले ए रोल इन, ऑप्शन ए टीचिंग, ऑप्शन बी करिकुलम, ऑप्शन सी टेस्टिंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित है। तो किस पे आधारित है? द करिकुलम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। देखिए एक करिकुलम होता है, एक को करिकुलम होता है। ठीक है, एक करिकुलम होता है, एक को करिकुलम होता है। दोनों में क्या होता है, यानी जो हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, जो हम लोग सीख रहे हैं ना, उसको हम लोग करिकुलम में आता है। वही जो को करिकुलम है, तो इसमें लर्निंग के साथ साथ खेल कूद भी आता है। ठीक है, स्पोर्ट्स समझ लीजिए। तो ये दोनों हो जाएगा तो उसको को करिकुलम कहते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो विषय वस्तु पे, ऑप्शन बी गतिविधि पे, ऑप्शन सी छात्र पे या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इंग्लिश में ऑप्शन देख लीजिए, करिकुलम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो सब्जेक्ट मैटर, एक्टिविटी, ऑप्शन सी स्टूडेंट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी करिकुलम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये तीनों पे डिपेंड करता है। ओके। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है? शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा किया गया है? एजुकेशन विदाउट बर्डन वॉज गिवन बाय। तो ऑप्शन ए डी कोठारी, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी के कस्तूरिरंगन या ऑप्शन डी डॉक्टर मुदालियर। ऑप्शन ए इंग्लिश में देख लीजिए के कोठारी, ऑप्शन बी प्रोफेसर यशपाल या ऑप्शन सी के कस्तू कस्तूरिरंगन या ऑप्शन डॉक्टर मुदलियर। ओके, तो इसका हो जाएगा यशपाल। और एक्टर यश को जानते हैं ना, KGF जिन्होंने बनाया था यश, तो वहां से आप याद कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों का समाजीकरण शुरू होता है। तो ऑप्शन ए समाज से, ऑप्शन बी परिवार से, ऑप्शन सी माँ से या ऑप्शन डी विद्यालय से। इंग्लिश में क्वेश्चन कह रहा है सोशलिज्म ऑफ चिल्ड्रेन बिगिन विद। तो ऑप्शन है सोसाइटी, ठीक है, फैमिली, ऑप्शन सी मदर या ऑप्शन डी स्कूल। तो ऑब्वियसली सोशलाइजेशन कहाँ, तो अपने फैमिली से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। ठीक है, उसका कैसा है, उनके घर में रहन सहन है, कैसा उसका बिहेवियर है, उसी तरह बच्चा भी सीखता है। ठीक है, सपोज किसी घर में लड़ाई झगड़ा डेली होता है तो बच्चा भी उस पर भी असर पड़ेगा, वो भी बड़ा होकर लड़ाई झगड़ा करेगा। अगर किसी घर में बहुत पॉलाइटली बात की जाता है, बहुत एक दूसरे को इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो बच्चा भी अपने माता पिता भाई बहन पेरेंट और रिश्तेदार से सीखता है। ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है। तो ऑप्शन ए परिणति, ऑप्शन बी संस्कृतिकरण, ऑप्शन सी सामाजिकरण या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। द प्रोसेस ऑफ विच मेक अ चाइल्ड सोशली अडेप्टेड। तो ऑप्शन ए मैचुरेशन, ऑप्शन बी इनकल्चरेशन, ऑप्शन सी सोशलाइजेशन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सामाजिकरण यानी सोशलिज्म। प्रोसेस विच मेक अ चाइल्ड सोशली अडेप्टेड। ठीक है, इसमें टर्म भी दिया है सोशली अडेप्टेड। ओके, तो सोशली अडेप्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा सोशलाइजेशन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छे छात्र वो होते हैं, कौन होते हैं भाई? तो जो हमेशा सीखना चाहते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है जो हमेशा अच्छा परिणाम लाते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है जो हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होता है।
और इंग्लिश में देख लीजिए, गुड स्टूडेंट आर दोज हु ऑलवेज वांट टू लर्न, ऑप्शन बी ऑलवेज अचीव गुड रिजल्ट, ऑप्शन सी ऑलवेज कॉन्फिडेंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर है वो अच्छे बच्चे वो हैं जो हमेशा सीखने का इच्छा रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 29, छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं, तो ऑप्शन ए करके, ऑप्शन बी सुन के, ऑप्शन सी पढ़ के, या ऑप्शन डी लिख कर। तो छात्र जो है किसे सुनते हैं, तो ऑप्शन ए डूइंग, स्टूडेंट लर्न बेस्ट बाय डूइंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो आपको पता है कि छात्र जो है वो करके सीखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वास्तविक वस्तुओं का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। तो ऑप्शन ए रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन बी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी भागीदारी बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। शोइंग रियल ऑब्जेक्ट एज ए टीचिंग एड शुड encourage interest, ऑप्शन बी encourage curiosity, ऑप्शन सी increase participation, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इसका आंसर सभी सही है। ओके, आई थिंक हाँ 30 तक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।